हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुनीता शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है 12th क्लास हिंदी, हरिवंश राय बच्चन की कविता एक गीत। तो करते हैं कविता को। कविता का नाम है एक गीत। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कवि क्या कहते हैं, पहले तो इसका हम करेंगे संदर्भ हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता एक गीत से अवतरित हैं। कविता का नाम क्या है यहाँ पर, एक गीत, और यह उनके काव्य संग्रह निशा निमंत्रण में संकलित है यह कविता। और कवि कौन रहेंगे, श्री हरिवंश राय बच्चन जी। अब इसका प्रसंग रहेगा कि इस पद्यांश में कवि ने प्रेम की बेचैनी का बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण किया है। इसके माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जो प्रेम की बेचैनी होती है उसके कारण जो पथिक है उसके क्या क्या परिवर्तन हो जाते हैं। तो पढ़ते हैं कविता को। तो हो जाए ना पथ में रात कहीं, तो कवि क्या कहते हैं कि जो मुसाफिर है कि वह बार बार यह सोच रहा है, मुसाफिर बार बार यह सोच रहा है कि उसे रास्ते में कहीं रात न हो जाए। हो जाए न पथ में रात कहीं, कि मुसाफिर यह सोच रहा है कि उसे रास्ते में कहीं रात नहीं हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, और जो उसकी मंजिल है वो भी अब उससे दूर नहीं है, अर्थात वह अपने प्रियतम के पास अब पहुँचने वाला ही है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, और जब वह इन बातों को सोचता है तो वह चाहे दिन में कितना ही वो थक गया है चलते चलते, फिर भी वह अपने प्रिय से मिलने के लिए जल्दी जल्दी चलने लगता है। प्रिय मिलन की बेचैनी के कारण उसके पैर और ज़्यादा जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। और कवि कहता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है और वह कभी भी छिप सकता है। नेक्स्ट में यहाँ पर कवि एक चिड़िया का उदाहरण दे रहा है, उसके माध्यम से प्रेम की बेचैनी को यहाँ प्रकट करना चाहते हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब कवि क्या कहते हैं यहाँ पर कि जो चिड़िया हैं वो आकाश में उड़ रही हैं, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, और वो क्या सोच रही हैं मन ही मन बार बार कि उनके बच्चे उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। प्रत्याशा का मतलब होता है प्रतीक्षा, प्रत्याशा का मतलब क्या होता है यहाँ पर, प्रतीक्षा, कि जो उनके बच्चे हैं उनकी प्रतीक्षा यहाँ पर कर रहे होंगे। तो बच्चे उनकी प्रतीक्षा में हैं, इसलिए नीडों से, और वह सोचती हैं कि उनके बच्चे बेचैन होकर के उनके घोंसलों से झांक कर देख रहे होंगे, बार बार घरों से मुंह बाहर निकाल करके वो झांक रहे होंगे। तो इससे चिड़िया क्या होती है, अपने बच्चों के बारे में चिंतित हो जाती हैं। यह ध्यान परों में चिड़ियों के, और फिर जो चिड़िया होती है जब वे सोचती हैं, चिंता करने लगती हैं, तो बड़ी तीव्र गति से, भरता कितनी चंचलता है, वह और तीव्र गति से पंखों को फड़फड़ाए हुए घोंसलों की तरफ उड़ने लगती हैं। और कवि कहता है कि उनको यह डर है कि जो दिन है वो जल्दी जल्दी ढल रहा है, कहीं वह छिप न जाए। अब कवि अंत में उन्होंने अपने मन का यहाँ पर क्या प्रकट किया, कवि ने यहाँ पर अपने मन का द्वंद्व प्रकट किया है। तो इसमें जो है संदर्भ तो वही रहेगा, तो प्रसंग में क्या रहेगा, इसमें कवि ने अपने हृदय की निराशा, उदासी और प्रेम की असफलता का सजीव वर्णन किया है। तो कवि के मन का यहाँ पर द्वंद्व भी प्रकट हुआ है। एक तो और कवि कह रहा है कि प्रेम के क्षण बड़े ही बेचैन होते हैं, और कवि जो पथिक है वो मिलने के लिए जल्दी जल्दी चल रहा है। पर अब यहाँ कवि अपने मन के बारे में अपना द्वंद्व बता रहा है। अपने बारे में कवि क्या कहता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न स्थिर कर पद को भरता उसमें उनमें बहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कवि क्या कहते हैं कि संसार में उसका कोई अपना नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो उससे मिलने के लिए बेचैन हो, इसलिए उसका मन में हो किसके हित चंचल। तो इसलिए कवि का मन किसके लिए चंचल हो, अर्थात वह किसी के लिए चंचल नहीं होता, क्योंकि उसके मन में किसी के लिए कोई प्रेम भावना है ही नहीं। और कवि कहता है कि जब यह बात सोचता है तो उसके पैरों में क्या आ जाती है, स्थिरता आ जाती है, उसकी चाल धीमी हो जाती है कि मेरा कोई इंतजार ही नहीं कर रहा तो मैं किसके कारण जल्दी जल्दी चलूँ। और जब यह सोचता है तो भरता उनमें बेहलता, बेहलता का मतलब निराशा, बेहलता का मतलब है यहाँ पर निराशा। और जब कभी यह सोचता है तो उसके मन में बड़ी ही निराशा आ जाती है।
कि उससे मिलने के लिए तो इस दुनिया में कोई भी बेचैन नहीं है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और फिर कवि कहता है कि जो दिन है वो जल्दी जल्दी ढल रहा है। तो इसमें जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा, भाषा सहज सरल हो जाएगी, प्रसाद गुण है और वियोग श्रृंगार है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।